नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज का है? सीजी व्यापम पटवारी रिक्वायरमेंट 2022, यानी छत्तीसगढ़ में पटवारी की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ पटवारी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ पटवारी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ पटवारी का सिलेबस क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ पटवारी की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको सीजी व्यापम पटवारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जाना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके सारी बातें पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? छत्तीसगढ़ पटवारी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग यानी छत्तीसगढ़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पटवारी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार सीजी व्यापम ने पटवारी के 301 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम सीजी व्यापम पटवारी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरल के लिए 122 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 28 पोस्ट है, एससी के लिए 26 पोस्ट है, एसटी के लिए आपके 125 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 301 पद है। इन पदों के लिए आपसे क्या है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज छत्तीसगढ़ पटवारी वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो बलौदाबाजार यानी भाटापारा में 15 पोस्ट है, गरियाबंद में 10 पोस्ट है, धमंतरी में 10 पोस्ट है, महासमुंद में 10 पोस्ट है, दुर्ग में 10 पोस्ट है, बालोद में 10 पोस्ट है, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में 12 पोस्ट है, राजनांद गांव में 15 पोस्ट है, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में 10 पोस्ट है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में 12 पोस्ट है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट में 18 पोस्ट है, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें सुकमा डिस्ट्रिक्ट में 8 पोस्ट है, बाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में 10 पोस्ट है, गोरेला पेंड्रा मरवाही में 5 पोस्ट है, मुंगेली में 5 पोस्ट है, कोरबा में 18 पोस्ट है, रायगढ़ में 30 पोस्ट है, जांजगीर चांपा में 18 पोस्ट है, सरगुजा में 10 पोस्ट है, सूरजपुर में 10 पोस्ट है, बलरामपुर रामानुजगंज में 12 पोस्ट है, जसपुर में 20 पोस्ट है, कोरिया में 20 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 301 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार जिन्होंने भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी 10+2 वह किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से कंप्यूटर का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने 2 कंडीशन रखी है। एक तो उम्मीदवार हो किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से किसी विषय में 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, और दूसरी कि आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास 2 चीजें हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज वो 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो नोटिफिकेशन आपका अभी फरवरी में जारी किया गया इसका, और छत्तीसगढ़ पटवारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो अभी इन्होंने बताई नहीं है कि मार्च 2022 में आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें सीजी व्यापम पटवारी ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अप्रैल 2022 तक अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो, क्योंकि अभी 1-2 दिन में आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और जितना जल्दी हो उसके बाद अपना फॉर्म भर के जमा करवा दीजिएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 350 रुपये फीस रखी गई है, ओबीसी के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपकी 200 रुपये फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं छत्तीसगढ़ पटवारी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी सीजी व्यापम पटवारी का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन 2 चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दे दिया जाएगा। बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ पटवारी का जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सीजी व्यापम
पटवारी एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 3 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में आपका कंप्यूटर नॉलेज का होगा पेपर, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का आपका पेपर होगा। पार्ट बी में आपके हिंदी ग्रामर, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जनरल हिंदी आपकी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसके अलावा आपकी जो ग्रुप सी यानी आपका जो सी पेपर होगा, जो पार्ट थर्ड होगा पेपर का, उसमें मेंटल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 नंबर के और छत्तीसगढ़ जी के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं पेपर के बारे में, तो परीक्षा आपकी ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रहेगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा। परीक्षा की समय अवधि और 2.5 घंटे की रहेगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ पटवारी का सिलेबस क्या रहेगा। निश्चित जी, आप हम पटवारी सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले पार्ट ए कंप्यूटर नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आएगा यूज ऑफ कंप्यूटर, वह द कंप्यूटर यूजर एंड फॉरवर्ड। इसके अलावा मेजर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, टाइप ऑफ प्रिंटर्स, नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS एंड अदर। इसके अलावा क्वेश्चन रिलेटेड टू MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल अंडर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग और वेब सर्चिंग। टाइप ऑफ एंटीवायरस, डैमेज कॉज्ड बाय कंप्यूटर वायरस एंड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट वायरस। यूज ऑफ मल्टीमीडिया, CD DVD रिलेटेड इंफॉर्मेशन और सर्च इंजन इंफॉर्मेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं पार्ट बी में आपका हिंदी ग्रामर आएगा। तो हिंदी व्याकरण का सिलेबस क्या रहेगा आपका, इसमें आएगा स्वर, संधि, स्वर, व्यंजन और वर्तनी, लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास रचना में प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, व्याकरण अशुद्धियां, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देश और विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थिक शब्द और अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी व्याकरण के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 50 प्रैक्टिस सेट है वो आपको 40 क्वेश्चन आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल फ्री आपको ये टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा, इंग्लिश ग्रामर, नंबर, जेंडर और आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वोकेबलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट इंग्लिश ग्रामर के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके 25 क्वेश्चन होंगे और इस तरह से आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वहां से सीधा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा दार्शनिक यानी दशमलव प्रणाली, मैट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, संख्याएं, पूर्ण विषम, सम, विषम, अभाज्य संख्याएं, आरोही एवं अवरोही क्रम का स्थानीय मान, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड व भाग विधि, दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना आदि से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपकी इकाई फर्स्ट थी। इकाई सेकंड में क्या क्या आएगा, इकाई सेकंड में आएगा एलसीएम एचसीएम। इसके अलावा आपका इससे संबंधित समस्याओं की हल हेतु सूत्र, औसत, औसत निकालने से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत, चाल समय दूरी, चाल दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इकाई थर्ड होगी आपकी, इसमें आएगा SI आ जाएगा यानी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज क्या है इससे संबंधित प्रश्न, लाभ तथा हानि, इसके अलावा अनुपात समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास आदि से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इकाई 4 रहेगी आपकी, जिसमें आएगा रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपकी इकाई 5 यानी 5 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आएगा समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज,
ठोस की मांगे, लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल, घन एवं घनाभ से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इस भाग में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तर्क करना, संबंध देखना यानी वर्ड रिलेशन, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका आएगा विषमता को पहचानना, अंकित श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना आदि से संबंधित। इसके अलावा सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंकगणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम तक के, और भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम। इसके अलावा भूगोल, जियोग्राफी में क्या क्या आएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल आदि से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम जो कि 10वीं कक्षा तक आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा आपकी सामान्य विज्ञान में क्या क्या आएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं कक्षा तक के स्तर तक भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर, खेलकूद, देश विदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वर्तमान घटनाएं एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाएं और खेल साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ जी के क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे और लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो सीजी व्यापम पटवारी की सैलरी बारे में अगर बात करें तो 5200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए के से आपकी सैलरी शुरू होगी, और इन हैंड सैलरी आपकी जो पर मंथ के हिसाब से अगर बात करें तो 28,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी इन हैंड आपको सैलरी प्रदान की जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल में छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम पटवारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे चर्चा की कि सीजी व्यापम पटवारी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ पटवारी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, छत्तीसगढ़ पटवारी का सिलेबस क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ पटवारी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।